ओम शांति। वो मनुष्य जो सभी के लिए संभाव रखता हो, जिसकी वृत्तियों में प्यार ही प्यार हो, सबके लिए शुभ भावनाएं हो और आत्मिक दृष्टि हो, ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई भी हानि नहीं पहुंचाता। सब उसको सहयोग देते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रह्मा बाबा 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद 3 वर्ष तक कराची में थे। और विशेष बात ये थी कि बाबा के जो स्थान थे कई जहां सब रहते थे, उनमें मुस्लिम लोग ही सिक्योरिटी का काम करते थे और बहुत ध्यान रखते थे। जो सरकारें थी उन्होंने भी बहुत ध्यान दिया, केयर की, और बाबा के इस काफिले को किसी से कोई कष्ट नहीं मिला, क्योंकि बाबा तो हिंदू मुस्लिम नहीं, सब आत्माएं हैं, रूहें हैं, सब एक की संतान है। चाहे आप उसे मालिक कहो या परमपिता कहो, कोई उसे अपना फादर, अब्बा जान, बाबा कहते हैं, लेकिन वो सबका है, सब उसके हैं। यही दृष्टि बाबा की रहती थी। बाबा सभी धर्मों के आत्माओं से, भाई बहनों से बहुत प्यार से मिलते थे। दुनिया में तो नफरत का भाव है, आप सब जानते हैं। विभिन्न धर्मों के बीच नफरत पनप गई है बहुत ज्यादा, अपने एक विकराल रूप में आ गई है। इसलिए मानसिक रूप से भी संघर्ष है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता। लेकिन बाबा ने तो सभी धर्मों के मध्य में प्यार की गंगा बहाई। तो सबने बाबा को कहा, सिंधी समाज के बहुत लोग जो भारत में आ गए थे, बाबा को कहा कि बाबा वहां से आप भी भारत में आ जाओ, वहां सदा रहना अच्छा नहीं होगा। और बाबा भी जानते थे कि भारत ही तो अध्यात्म की भूमि है। तब तो भारत ही था, सब भारत में ही भगवान का दिव्य कार्य चल रहा है। बाबा ने एक सुंदर संदेश दिया था कि बच्चे, तुम्हें पहाड़ियों पर बैठकर तपस्या करनी है। बाबा ने 3 जिम्मेदार लोगों को भेजा कि जाओ भारत में स्थान देख कर आओ। कहाँ हम सब जाकर तपस्या करें। इंदौर में गए, मुंबई में आए, किसने कहा आबू बहुत अच्छा स्थान है, आबू में आए तीनों। ये गांव था, सड़क भी टूटी फूटी होती थी। उन दिनों तो खैर सड़कें सभी जगह टूटी फूटी थी। सारे दिन में केवल 3 बसें आती थी। यहाँ ये टूरिस्ट प्लेस नहीं था, एक गांव था, छोटा सा बाजार। बाबा को संदेश दिया कि बाबा, माउंट आबू एक ऐसी जगह है, बहुत शांति है, लोग बहुत कम रहते हैं, ये स्थान शायद हम सब के लिए उपयुक्त होगा। और बाबा ने ट्रांस मैसेंजर सिस्टर को, जिन्हें हम संदेशी कहते हैं, शिव बाबा के पास भेजा ऊपर वतन में, और स्वीकृति मिल गई कि सभी को यहाँ से माउंट आबू पर ही चलना है। तैयारी होने लगी, सामान पैक किए। मुस्लिमों का झुंड बाबा को छुट्टी देने आ गया था। बहुत सारे लोग, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, दादा फिर से जल्दी आना, सदा के लिए चले न जाना, हमें भूल न जाना, ऐसे ऐसे कह के, बल्कि आंखों में आंसू बहाकर बाबा जिस शिप पर बैठे थे, जिसमें 380 भाई बहनें और उनका सारा सामान था, भोजन भी बहुत सारा था, गेहूं थे, सब कुछ, क्योंकि अचानक आके क्या करेंगे। तो बहुत ही प्यार से विदाई लेकर, अश्रु भरी विदाई लेकर ये काफिला भारत की ओर बढ़ा और आ गया ओखा बंदरगाह पर।
तो आपको पता हो अब गुजरात में है ये सब, पश्चिम किनारे हैं, कराची से वहाँ आ गए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था। वहाँ से ट्रेन में माउंट आबू आ गए और जब आप रोड स्टेशन पर उतरे थे तो सामान बहुत था। अब कुलियों ने बहुत सारे पैसे मांगे क्योंकि सामान ही बहुत था। बाबा ने सब में उमंग भर दिया, अरे बच्चों तुम सभी शिव शक्तियां हो, पांडव सेना हो, तुम्हारी महावीरता का, तुम्हारी शक्तियों का तो गायन है, उठो खड़े हो जाओ और चलो अपना सामान उठाकर बसों में बैठो। और सभी में ताकत आ गई और सभी ने अपने सामान सहित और जो यज्ञ में बहुत सारा सामान लाए थे उसमें टेबल, कुर्सी, बर्तन, किचन का सारा सामान, बड़े बड़े पतीले सब आए थे, घड़ियां और कुर्सियां सब थी। आप जानते हैं बड़े स्थान पर 380 लोगों के लिए क्या क्या चाहिए, सब भर दिया ट्रक में, बसों में और आ गए माउंट आबू पर। बहुत सुंदर ये स्थान था उन दिनों, सुंदर बाह्य दृष्टि से नहीं। ठंड बहुत होती थी, अनेकों को कष्ट हुए, चाय पीने की किसी को भी आदत नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों ने राय दी कि 2 बार चाय तो यहाँ पीनी ही पड़ेगी। तबीयत खराब होती है, ठंड भी लगता है, पानी भी थोड़ा भारी था, कईयों को तकलीफ भी हुई। एक सुंदर कहानी सुना देता हूँ। पानी के कारण, ठंड के कारण लूज मोशन हो गए 70 भाई बहनों को। अब यहाँ इतनी दवाइयाँ भी नहीं होती थी और धन भी इतना नहीं बचा था कि सबका कहीं इलाज करा लिया जाए। यहाँ कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं था, एक छोटा सा हॉस्पिटल गवर्नमेंट का था, एक डॉक्टर बैठता था। अब शिव बाबा को संदेश भेजा बाबा ने कि बाबा सभी को लूज मोशन हो गया है, अब क्या करें, मुश्किल हो रही है, ठंड भी लग रही है। ऊपर से बाबा ने कोई दवाई बता दी और कहा ये ले लो और सबको आधी आधी गोली खिला दो और कहा छाछ और बाजरे का डोडा खिलाओ। देखो दवाई कितनी अच्छी बताई, छाछ और बाजरे का डोडा, और आपको खुशी होगी, हैरानी भी होगी। चमत्कार था कि आधी आधी गोली खाने से सभी ठीक हो गए। तो बाबा में शिव बाबा के लिए बहुत ज्यादा विश्वास था। उन दिनों शिव बाबा वतन से दवाइयों का फॉर्मूला भेज देते थे। आप जानते हैं भारत में तो किचन में ही शायद दवाई होती है, ये करके इसका काढ़ा बना के ये पिला दो, सबकी ठंड भाग जाएगी। तो बाबा ने सबकी बहुत ज्यादा पालना की, सबको बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा योग्य बनाया, अपनापन दिया सभी को, और यहीं से फिर सभी को सेवाओं में भेजा। देखिए जो लोग बच्चे आए थे, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, थोड़े बहुत ही बुजुर्ग लोग थे, बड़े 40 साल, 45 साल, 50 साल वाले, उनको बाबा से बहुत लगाव हो गया था और वो कोई भी बाबा को छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ऊपर से शिव बाबा का मैसेज आ गया, तुम्हें ये सत्य ज्ञान सबको बांटना है, तो यहाँ रहकर क्या करोगे, तुम तो बहती गंगाएं हो, तुम्हें तो चलते रहना है। अनेक बातें कही, उमंग दिलाई और सभी लोग बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। अब आप देखिए बाबा की दृढ़ता, वो बहनें, युवा बहनें जिन्होंने पूरा जीवन जैसे संसार देखा नहीं था, धन नहीं देखा था, लोगों से व्यवहार नहीं किया था, उनको भेज दिया बाबा ने, तुम दिल्ली जाओ, तुम बेंगलोर जाओ, तुम अहमदाबाद जाओ, तुम अमृतसर जाओ, तुम करनाल जाओ, कानपुर जाओ। और बहनें बाबा में विश्वास करते हुए पहुंच गई और ये शिव बाबा का कार्य था। सभी को कोई कष्ट नहीं हुआ, लोगों ने ज्ञान सुना, किसी किसी ने थोड़ा नहीं भी सुना, लेकिन ये यज्ञ सफलता की ओर आगे बढ़ गया। जहां तहां सेवा केंद्र खुले, बाबा सभी को मजबूत करते थे, तुम पवित्र शिव शक्तियां हो, अपनी पवित्रता की शक्ति में रहना, तुम्हारी तरफ कोई देख भी नहीं सकेगा, ऐसा बल भी भरते थे। ऐसा महान कार्य इस दिव्य पुरुष ने इस धरा पर किया।
ओम शांति।